हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमित सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लास्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में है, जिसको हम एब्सिसिक एसिड के नाम से जानते हैं और इसको शॉर्ट में ABA के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक हमने जो 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स थे उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। अगर यदि वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि वो हर एक टॉपिक जो है ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम एब्सिसिक एसिड को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। As mentioned earlier, abscisic acid was discovered for its role in regulating abscission and dormancy. जैसा कि पहले भी ये चीज़ मेंशन की हुई है कि जो एब्सिसिक एसिड है उसकी जो डिस्कवरी हुई है वो उसके रोल के बेसिस पर है। जैसे कि ये क्या करता है, रेगुलेट करता है कौन से प्रोसेस को, एब्सिशन एंड डोरमेंसी का प्रोसेस जो है इसको। बट आगे कुछ और बात भी इसके बारे में बताई गई है। But like other plant growth regulators, it also has other wide-ranging effects on plant growth and development. अदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के जैसे इसके भी बहुत सारे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ये भी इसका एक फीचर है। डोरमेंसी एंड एब्सेशन को तो रेगुलेट कर रहा है, साथ ही साथ डिफरेंट वाइड रेंज है इफेक्ट्स की प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। It acts as a general plant growth inhibitor and an inhibitor of plant metabolism. ये जो है एब्सिसिक एसिड जो है वो एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह तो काम करता ही करता है, साथ ही साथ प्लांट मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी इनहिबिट करता है, उसको भी स्लो डाउन कर देता है। ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करता है। ठीक है, यहाँ पर थी इनहिबिशन की बात, प्लांट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रहा है, सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है और एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम कर रहा होता है। अब आगे स्टिमुलेट क्या कर रहा है, बढ़ा क्या रहा है। सो ABA स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। ये क्या करता है कि जो लीफ का एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है, ये चीज़ हमें पता है कि एपिडर्मिस वाले पार्ट में स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा की 2 एक्टिविटी होती है, क्लोज होना एंड ओपन होना। तो जो एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ये क्या करता है, स्टोमेटा का जो क्लोजर है, जो बंद होने का प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस जो है उनको टॉलरेट करने की पावर जो है प्लांट में वो बढ़ जाती है, उसके पास टॉलरेट करने की पावर जो है वो आ जाती है। सो ये फंक्शन जो है एब्सिसिक एसिड का वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस के अगेंस्ट टॉलरेंस को इंक्रीज करा रहा है, ठीक है, तो इस बेसिस पर इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी स्ट्रेस हार्मोन। ये पॉइंट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम में पूछ भी लिया जा सकता है कि विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। अब इतने 5 ऑप्शंस हैं, कोई भी 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो स्ट्रेस हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है, एब्सिसिक एसिड जो है उसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। ABA play an important role in seed development, maturation and dormancy. ये जो प्रोसेस है कि सीड का डेवलपमेंट होना, मैचुरेशन, डोरमेंसी, इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, ABA हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेजिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या करता है, इंड्यूस करता है डोरमेंसी को, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सीड डेवलप हो रहा है प्लांट में तो वो क्या है, डेसिकेशन कहने का मतलब ये हो गया कि जो डैमेज वाली स्टेज होती है उसमें भी सीड जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। और जब सीड ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि उसके लिए अनफेवरेबल होंगे, तो उस कंडीशन में भी सीड को पूरा डेवलप होने में कौन हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड जो है वो हेल्प करता है। सो आई होप कि अभी तक जितना हमने एब्सिसिक एसिड के बारे में डिस्कशन किया है लाइन बाय लाइन,
वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, एंड कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इन मोस्ट सिचुएशन, ये वाला जो पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन मोस्ट सिचुएशन एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिबरेलिन्स। सो एब्सिसिक एसिड किसके एंटागोनिस्ट होता है? जिब्रेलिन्स के, जिब्रेलिक एसिड के। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो जिब्रेलिक एसिड फंक्शंस को प्रमोट कर रहा होगा, एब्सिसिक एसिड उनको क्या करेगा? प्रिवेंट कर देगा। एंटागोनिस्ट मतलब कि अपोजिट इफेक्ट। ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। We may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plant, one or the other plant growth regulator has some role to play। अब हम इस चीज़ को इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि जो प्लांट में फेज़ होती हैं, जैसे कि ग्रोथ की फेज़ हो गई, डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन की फेज़ हो गई, या फिर डेवलपमेंट की फेज़ हो गई, तो ये जो डिफरेंट फेज़ हैं इसमें एक या एक से ज़्यादा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। सच रोल कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो इनमें एक या एक से ज़्यादा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जो रोल है वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, दैट मीन्स कि हेल्पफुल भी हो सकता है प्लांट के लिए, एंटागोनिस्टिक भी हो सकता है, दैट मीन्स कि अपोजिट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि ABA जो है वो एंटागोनिस्ट होता है जिब्रेलिन्स के लिए, तो जिब्रेलिक एसिड जो है किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, साथ ही साथ उसी पर्टिकुलर प्लांट में ABA जो है उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट वन और मोर देन वन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक पर्टिकुलर प्लांट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो रोल कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, एंटागोनिस्टिक भी हो सकता है। आगे बताया गया है दीज कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जेस्टिक। अब ये जो बात कही है इसका मतलब ये हो गया कि मोर देन वन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो प्ले कर रहे हैं अपना रोल, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इंडिविजुअल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी रोल प्ले कर सकता है, या फिर एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दूसरे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की हेल्प से भी रोल प्ले कर सकता है। सिनर्जिस्टिक का मतलब ये होता है विद द हेल्प ऑफ अदर। सो आई होप कि ये सारे के सारे रोल्स जो हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट। अब प्लांट की जो लाइफ है उसमें नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। उसमें क्या होता है? वेयर मोर देन वन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंटरेक्ट टू अफेक्ट दैट इवेंट। इसमें क्या होगा कि डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, फेजेस से गुजर रहा है एक प्लांट अपनी लाइफ में, तो उसमें क्या होगा कि मोर देन वन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने के बाद प्लांट में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको अफेक्ट करेंगे। अब ये इवेंट्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल डोरमेंसी ऑफ सीड्स, बर्ड और सीड डोरमेंसी हो सकती है, एब्सिशन हो सकता है, सिनेंसिस हो सकता है, एपिकल डोमिनेंस हो सकता है, एक्सेट्रा। Remember, the role of plant growth regulator is of only one kind of intrinsic control। ये याद रखने वाली ये बात है कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है, उसका रोल जो है वो एक इंटरनल फैक्टर की तरह कंट्रोल करता है, ये बात है। Along with genomic control and extrinsic factor, they play an important role in plant growth and development। Plant growth regulator जो है वो जीनोमिक कंट्रोल और एक्सट्रिंसिक, दैट मीन्स कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। Many of the extrinsic factors such as temperature and light control plant growth and development via plant growth regulator। अब ये जो extrinsic factor हैं, external factors हैं, जिसमें आ जाता है temperature, आ जाता है light, आ जाता है, तो ये क्या है? ये फैक्टर्स जो हैं वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ मिलकर क्या करते हैं? प्लांट ग्रोथ एंड उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। सम ऑफ सच इवेंट कुड बी, ये कुछ इवेंट्स जो हैं, कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो क्या हो सकते हैं? जैसे कि वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट मूवमेंट, ये कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, इवेंट्स बोल सकते हैं या फिर हम एग्जाम्पल के तौर पर भी बोल सकते हैं। We shall discuss briefly the role of light and temperature, both of them
एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम उन फैक्टर को डिस्कस करेंगे, लाइट और टेम्परेचर को, जो कि दोनों के दोनों एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि फ्लावरिंग को इनिशिएशन में हेल्प करते हैं, फ्लावरिंग जो इनिशिएशन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लाइट और टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसको एक टर्म से जानते हैं जिसको हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फोटो पीरियोडिज्म का। आई होप कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो हमारे कंप्लीट हुए हैं, तो हर एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। अगर यदि किसी भी चीज़ पर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।